कर आएगी तो उसे एक काम करने वाले की जरूरत होगी ना। ऐसा कहते हुए मालकिन गुड़िया को अपने गले से लगा लेती है। मम्मा, ये तो मेरे लिए सरप्राइज था। थैंक यू मम्मा, मैं हमेशा आपको आपका अधिकार दूंगी। ऐसे वो गरीब और अमीर चिड़िया रिश्ते में जुड़ जाते हैं। किसी जंगल में एक चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। बच्चे अभी छोटे थे, इसलिए चिड़िया को हर समय अपने बच्चों की चिंता रहती थी। चिड़िया अपने बच्चों के लिए घर के आसपास ही से दाना ढूंढ कर लाती थी और अपने बच्चों को दाना खिलाने के बाद जो वक्त बचता उसमें काम करके लकड़ियों का घर बनाती। चिड़िया ने आधा घर तैयार कर लिया था। मम्मा, आप इस घोंसले में भी तो रह सकते हैं, फिर आप इतनी मेहनत करके लकड़ियों का घर क्यों बना रही हो मम्मा? मेरी जान, मुझे डर है कि अगर हमारे घोंसले के करीब दाना खत्म हो गया तो मैं आपको अकेला छोड़कर दूर कैसे भोजन लेने जाऊंगी। मगर मम्मा, लकड़ियों के घर में भी तो हम अकेले ही होंगे ना। बच्चों, आप लकड़ियों के घर में सुरक्षित होंगे क्योंकि मैं अपने घर में एक मजबूत सा दरवाजा जो लगा दूंगी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए पक्का लकड़ियों का घर बना लेती है और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक दिन चिड़िया जब दाना लेने जाती है तो उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। चिड़िया सारा दिन इधर उधर फिरती है मगर शाम तक भी चिड़िया को दाना नहीं मिलता और वह खाली हाथ ही घर वापस लौट आती है। मम्मा, क्या आज आप हमारे लिए दाना नहीं लाई हैं? नहीं बेटा, आज भी मुझे कुछ नहीं मिला। कल मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने बहुत दूर जाऊंगी। फिर सुबह हो जाती है और फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, आज मैं दाना लेने दूर तक जाऊंगी। आप घर का दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लेना और जब मैं घर वापस ना आऊँ दरवाजा ना खोलना। मगर मम्मा, जब आप घर आएंगी तो हमें कैसे पता चलेगा? बच्चों, जब मैं घर आऊंगी तो मैं आकर आपसे पूछूंगी, तुम दोनों में से बड़ा कौन, गुड़िया या कुक्कू? मम्मा, और मैं कहूँगी गुड़िया। हाँ मेरी बेटी, तुम तो बहुत सियानी हो गई हो। और फिर आप दरवाजा खोल देना। और फिर चिड़िया चिंतित होकर अपने घर से दाना लेने निकल जाती है और गुड़िया घर का दरवाजा अंदर से बंद करके अपने छोटे भाई के पास बैठ जाती है। चिड़िया तो आज सागर के उस पार तक तो जाती है। चिड़िया दूर निकल जाती है और उसे वहाँ तरह तरह के फल नजर आते हैं। बहुत अच्छा किया जो मैं अपने बच्चों के लिए पक्का घर बना लिया। अब तो मैं अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल लेकर आऊंगी। चिड़िया बहन, आज पहली बार आपको इस दिशा में देखा है। आप कहाँ से आई हैं? कबूतर भैया, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेने आई हूँ इस दिशा में। फिर चिड़िया शाम होते ही अपने बच्चों के लिए मीठे फल लेकर वापस आ जाती है। चिड़िया अपने घर के दरवाजे के पास जाकर कहती है, बच्चों, आप दोनों में से बड़ा कौन? मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा, हम में से तो गुड़िया बड़ी है। ऐसा कहते हुए गुड़िया दरवाजा खोल देती है। देखो तो आज मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर आई हूँ। मीठे फल। आज हम मीठे फल खाएंगे मम्मा। हाँ बच्चे, जहाँ मैं आज गई थी वहाँ ढेर सारे मीठे फल थे। आज से तो मैं हर रोज अपने बच्चों के लिए मीठे फल लेकर आया करूँगी। फिर वो सब मिलकर मीठे फल खाते हैं। अब चिड़िया की जिंदगी बहुत आसान हो गई थी। चिड़िया हर रोज सागर के उस पार जाती है और अपने बच्चों के लिए मीठे फल लेकर आती है। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, तुम दोनों में से बड़ा कौन? दुष्ट कौवा पीछे छुपा हुआ ये सुन रहा था और गुड़िया दरवाजा खोल देती है। मम्मा चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। तभी कौवा अपने आप से कहता है, हाँ, तो ऐसा कहने पर घर का दरवाजा खुल जाता है। बच्चों, तुम दोनों में से बड़ा कौन? अब तो चाची चील की दावत होगी। चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे खाएगी चाची चील।
ऐसा सोचते हुए कौवा भागा भागा चील के पास जाता है। दो बच्चे खाने को दूंगा। चाची चील, आपको मैं 2 बच्चे खाने को दूंगा। 2 बच्चे? जल्दी बताओ कालू कौवे, कहाँ है 2 बच्चे? अभी बताता हूँ, मगर चाची चील, बदले में आप मुझे क्या दोगी? बदले में मैं तुमसे दोस्ती करूंगी, और अगर कोई पक्षी तुमसे लड़ाई करे तो मैं उसे जान से मार दूंगी। हाँ। कौवा तो पहले ही चाची चील से गहरे संबंध बनाना चाहता था, इसलिए वह चाची चील से कहता है, तो फिर आप अपनी चोंच तेज कर लें। कल जब चिड़िया भोजन लेने जाएगी तो मैं खिलाऊंगा आपको चिड़िया के बच्चे। मगर कौवे, चिड़िया के घर का दरवाजा तो अंदर से बंद होता है। वो आप मुझ पर छोड़ दें, मैं दरवाजा खुलवा दूंगा। अपनी योजना के अनुसार जब दूसरे दिन चिड़िया भोजन लेने जाती है तो कौवा चील को साथ लेकर चिड़िया के घर की तरफ जाता है और चिड़िया के घर के दरवाजे के करीब जाकर कहता है, बच्चों, आप दोनों में से बड़ा कौन? तभी गुड़िया अंदर से कहती है, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा मैं बड़ी हूँ गुड़िया। ऐसा कहते हुए गुड़िया दरवाजा खोल देती है। कौवे ने आवाज बदल ली थी, इसलिए बच्चों को पता ही नहीं चल पाया था कि बाहर कौन है। मगर आप तो मेरी मम्मा नहीं हो, आप यहाँ क्यों आए हो? वाह रे कालू, कमाल कर दिया तुमने तो। आज तो तुमने मेरा दिल ही खुश कर दिया। ऐसे चील दोनों बच्चों को पंजे में लेकर वहां से भाग जाती है। जैसे ही शाम होती है तो मम्मा चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए मीठे फल लेकर वापस आ जाती है, मगर घर का दरवाजा खुला देखकर चिड़िया डर जाती है। मेरे बच्चे, ओ मेरे बच्चे, कहाँ चले गए? कुकू कुकू, गुड़िया बेटी, कहाँ हो आप? मगर वहाँ कोई न था। अगर कोई होता तो आवाज देता। फिर चिड़िया अपने घर में बैठकर रोने लग जाती है। चील छोटे बच्चे को अपने पुराने घोंसले में ले जाती है। गुड़िया बहुत सियानी थी, वह डर के बजाय हिम्मत से काम लेती है और योजना बनाती है कि वो खुद को और अपने भाई को चील से कैसे बचाएगी। गुड़िया चील को देखकर रोने लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद गुड़िया जोर से हंसने लगती है। ये सब देखकर चील बहुत हैरान होती है। अरे छोटी चिड़िया, ये क्या? पहले रोई और अब हंस रही हो, ये क्या बात हुई? चाची चील, पहले मैं रोई कि आप हम दोनों भाई बहन को खा जाओगी, और बाद में हंसी इसलिए कि हमें खाने के बाद आप भी मर जाओगी। गुड़िया की ये बात सुनकर चाची चील घबरा जाती है। मैं मांसखोर हूँ, भला मैं मांस खाने से क्यों मरूंगी? चाची जी, हम दोनों भाई बहन को कैंसर हो गया है। हम दोनों भाई बहन को कैंसर की बीमारी है, जो हमें खाएगा वो कैसे बचेगा? कौवा चाचा तो आपको मारना चाहते हैं, इसलिए तो कौवा चाचा आपको हमारे पास लेकर आया था। अच्छा, तो वो दुष्ट कौवा मेरा दुश्मन है? मैं तो उसको अपना दोस्त समझ रहा था। चलो भागो यहाँ से तुम दोनों बीमार बच्चा, मैं तुम्हें खाकर मरना नहीं चाहती। ये सुनकर कुक्कू और गुड़िया तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं और चील जल्दी से अपने दुश्मन कौवे के पीछे चली जाती है। चाची चील, आप यहाँ मेरे पास कैसे? क्या छोटे बच्चे स्वादिष्ट नहीं है? यह भी तुम्हें बताती हूँ, दुष्ट कौवे। ऐसा कहते हुए चाची चील कौवे को अपने पंजे में पकड़कर मार देती है। बच्चे सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और फिर वह खुशी खुशी जीवन गुजारने लगती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि बल काम न आए तो हमें छल का प्रयोग कर अपने आप को सुरक्षित कर लेना चाहिए। राजा के महल से तो उड़ आई, लेकिन अब कहीं रुकने के लिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी ना। नहीं, मैं इंसान के घर नहीं रुकूंगी, मैं तो जंगल की तरफ जाऊंगी। मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूंगी।
ओहो, शाम हो गई। रुकने के लिए जल्द से जल्द एक पेड़ ढूंढना होगा। अरे वो रहा एक पेड़, और काफी खाली भी लग रहा है। मैं जाकर उसी पेड़ पर बैठती हूँ। अरे वाह, यहाँ तो मुझे एक बना बनाया घोंसला भी मिल गया है। अच्छा ही हुआ, अब मैं यहाँ सो जाती हूँ। छोटी हूँ मैं और मीठी भी हूँ, नन्ही सी एक पक्षी टूनी मेरा नाम। तभी सांप कहता है, अरे वाह, यहाँ तो एक छोटी सी चिड़िया आई है। आज रात तो मैं इसे खा कर ही रहूंगा। अब जाकर मैं कुछ खाने का जुगाड़ कर लेती हूँ, फिर लौटकर इस घोंसले को अच्छी तरह से सजाऊंगी। अरे वाह, इस गांव में तो खाना पीना आसानी से मिल जाता है। लगता है मैं काफी अच्छे गांव में आई हूँ। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है और कहता है, अरे वो छोटी चिड़िया, तेरा नाम क्या है? पहले तो कभी मैंने तुम्हें नहीं देखा। अरे कौवा भैया जी, मेरा नाम टूनी है और मैं कल ही यहाँ पर आई हूँ। अच्छा, तो तुम इससे पहले कहाँ रहती थी और यहाँ आकर तुमने कहाँ घोंसला बनाया है? पहले मैं राजा काका बोका के बगीचे में रहती थी और यहाँ पर मैंने शुरू से जंगल के बड़े से पेड़ में अपना घोंसला बनाया है। क्या कहा? जंगल के शुरू में बड़ा सा पेड़? अच्छा, क्या उस पेड़ के नीचे एक बड़ा सा सुरंग है? उस पेड़ में और कोई भी चिड़िया नहीं रहती होगी, है ना? सही कहा आपने, लेकिन वहाँ और कोई चिड़िया क्यों नहीं रहती है? वो तो नहीं पता, लेकिन पहले वहाँ क्या? नहीं, रहने दो, नहीं तो तू सुनकर डर जाएगी। कौवे भैया, वैसे भी आपने मुझे बहुत डरा दिया है। अब पूरी बात बताइए ना। दरअसल पहले उस पेड़ पर बहुत सारे पंछी रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वहाँ से पंछी कम होते गए। वहाँ किसी को खबर नहीं थी कि कहाँ गायब हो रहे हैं सारे पक्षी। सबका कहना था कि उस पेड़ पर एक भूत है जो सब पंछियों को ले जा रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरा पेड़ खाली हो गया और कोई नहीं बचा। ओह, तो ऐसी बात है। वही तो मैं सोचूं, इतने बड़े से पेड़ पर और कोई है क्यों नहीं। अच्छा, आज के लिए मैं चलती हूँ भैया। देखती हूँ, मैं कल ही वो पेड़ छोड़कर कहीं और चली जाऊंगी। संभल के रहना टूनी चिड़िया। फिर टूनी चिड़िया अपने घोंसले पर बैठे बैठे सोचती है, कौवा भैया ने जो कहा सुनकर तो डर सा लग रहा है। अकेले कैसे रहूं, पर कैसे भी करके आज रात में निकाल ही लेती हूँ। तभी सांप कहता है, अरे वाह, लगता है शाम हो गई। अब जाकर उस चिड़िया को खा लेता हूँ। नहीं, मन में घबराहट सी हो रही है। अच्छा, एक बार जरा पेड़ के चारों ओर से घूम कर देख लेती हूँ। अरे बाप रे, वो क्या है जो मेरे घोंसले की तरफ जा रहा है? अरे बाप रे, ये तो एक सांप है। मुझसे भी पूछा करो, भले ही मैं बिल्ला हूँ, लेकिन क्या हुआ? लेकिन हूँ मैं तो इंसान ही। हफ्ते में 2 दिन मछली मिल जाए, एक दिन मीट मिल जाए, फिर दूध दो, तब तो मजा आए। पता नहीं भिखारी लोग बिल्ला क्यों पालते हैं। फिर पूरी दुनिया के सामने ये भी कहेंगे कि मैंने बिल्ला पाला है। ये भी कोई बात हुई? अरे ये क्या है? टूनी चिड़िया बार बार क्यों उस बैगन के पेड़ पर भला क्यों जा रही है? ये करना क्या चाहती है? जाकर देखता हूँ, आखिर माजरा क्या है। अच्छा, तो ये बात है, बैगन के पेड़ पर अपना घोंसला बनाया है इस टोनी चिड़िया ने। है। इसे देखकर लगता है कि ये तो अंडे देने वाली है। बहुत अच्छे, दे दो अंडे, जल्दी से दे दो अंडे, ताकि मैं उन बच्चों का स्वाद चख लूं। बहुत दिनों से मैंने नॉनवेज खाया भी नहीं है। इन बच्चों को तो मैं मिर्च और मसाला लगाकर खाऊंगा। मेरी तो सोच सोच कर ही लार टपकी जा रही है। मुंह पूरा पानी से भर गया है। ओह, उड़ भी नहीं पा रहा हूँ। लगता है अब अंडे देने ही पड़ेंगे। चलो, चलकर घोंसले में जरा बैठती हूँ। ओ
टोनी तो घोंसले में ही बैठी हुई है, ये तो वहाँ से हिल भी नहीं रही है। जहाँ तक मेरा अंदाजा कहता है वो इसका मतलब इसने घोंसले में अंडे दे दिए हैं। आहा, मुझे तो ये बात सोच सोच कर बहुत खुशी हो रही है। गोल गोल अंडे, उन अंडों में से निकलेंगे बच्चे और फिर बच्चे को मैं खाऊंगा कच्चे कच्चे। नहीं नहीं, उन्हें मैं मिर्च और मसाला लगाकर खाऊंगा। बस एक बार ये टूरी चिड़िया अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाए, फिर ये अंडा नहीं बचेंगे मुझसे। तभी टूनी कहती है, अब जब अंडे दे ही दिए मैंने तो मेरा उड़ना फिरना बिल्कुल बंद हो चुका है। मुझे ध्यान से बैठकर अंडों को गर्म रखना है। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि ये बिल्ला मुझ पर और मेरे घोंसले पर नजर रख रहा है। कहीं से शक तो नहीं है? ऐसे भी बिल्ले की नजर बहुत तेज होती है, इसे पता होगा कि मैंने अंडे दिए हैं। अरे ये टोनी चिड़िया मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रही है? कहीं से मुझ पर शक तो नहीं हो गया है? मैं इसके बच्चे को खाना चाहता हूँ। ये टोनी ऐसे है तो बहुत चालाक। इनकी शक्ल देख कर ही मुझे लगता है कि ये बहुत चतुर है। ना 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 ना, अब और नहीं ताकूंगा उसके घोंसले पर, नहीं तो इसको पूरा शक हो जाएगा मुझ पर। तभी टूनी अपने बच्चों से कहती है, अरे वाह, कितने सुंदर हैं मेरे नन्हे बच्चे, लेकिन मुझे इन्हें खिलाना तो पड़ेगा, पर कहाँ से लाऊं खाना? अरे चुप कर जाओ मेरे बच्चों, चुप कर जाओ। अब तो लगता है मुझे खाना ढूंढने जाना ही पड़ेगा। तभी बिल्ला कहता है, बच्चे हो गए। हा 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 हा, इतनी खुशी हो रही है मुझे कि बताऊं क्या बताऊं। हर रोज मैं एक एक बच्चे को पकड़कर मजे से खाऊंगा। हा 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 हा। तभी टूनी कहती है, लेकिन मुझे उस बिल्ले से डर लगता है। बस वो तो इंतजार में बैठा है कि मैं कब निकलूं और वो मेरे बच्चे को निगल जाए। क्या करूं? मुझे बच्चों के लिए खाना लाने जाना ही पड़ेगा। हाँ, एक काम कर सकती हूँ। यदि ये बिल्ला खाने में बिजी होगा तब मैं फट से जाकर दाना ढूंढ लाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। चुप करो बच्चों, मैं खाना ला रही हूँ। कुछ देर और रुक जाओ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग शांत रहो। तभी बिल्ला का मालिक उसे एक कटोरी में दूध देकर चला जाता है। तभी बिल्ला कहता है, हाँ दो, मुझे फिर से दूध दो। और तुम लोग दे भी क्या सकते हो, भिखारी लोग, तुम्हारी औकात ही यही है। बस दूध ही पिलाओ, और क्या कर सकते हो? चल दूध ही पी लेता हूँ। तभी टूनी कहती है, अच्छा हुआ बिल्ला को खाना मिल गया है, यही मौका है। मैं जल्दी से जाकर खाना ढूंढ कर ले आती हूँ। कुछ उड़ते हुए देखा है मैंने, शायद लगता है टूनी निकल गई है। जरा देख कर आता हूँ कि क्या टूनी सच में निकल गई। पर दूध छोड़कर जाना पड़ेगा। नहीं, दूध तो रोज ही पीता हूँ, पर नॉन वेज खाने का मौका मुझे रोज रोज थोड़ी ना मिलेगा। हाँ, निकल के देखता हूँ। अरे टोनी तो है ही नहीं यहाँ, और बच्चे की आवाज तो सुनाई दे रही है। इसका मतलब निकल गई वो। अभी है सही मौका, झट से जाकर पट से निकल जाऊंगा एक एक चूजा को। तेरे की, ये टोनी तो लौट आई। जे कहकर मुझे कूद जाना चाहिए था। गुरुजी को याद करने के चक्कर में लेट हो गया। तभी टूनी कहती है, एकदम सही समय पर लौट आई हूँ मैं। वो शैतान बिल्ला मेरे बच्चे को खाने आ रहा था। टोनी तुम कैसी हो? नमस्ते महाराज। शैतान बिल्ला। अरे वाह, ये तो मुझे महाराज कह रही है। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया है। ठीक ही हूँ, दिन रात दूध में नहाता हूँ। वैसे तुम्हारे तो बच्चे हो गए हैं ना टोनी? हाँ महाराज, आपने वहाँ से मेरे बच्चे को देख भी लिया। नहीं, मतलब बस अंदाजा लगा लिया कि मतलब तुम्हारे बच्चे तो हो ही गए होंगे। तो वैसे है कितने? जैसे इसे पता नहीं, सिर्फ 5 बच्चे।
वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। इसका मतलब मुझे दबा कर नॉनवेज खाने को मिलेगा 5 दिन। वैसे महाराज, कुछ देर पहले आप इतना कूद क्यों रहे थे? मतलब कसरत करने की क्या जरूरत है? गलत टाइम पर देख लिया इसने। नहीं, बस दूध पीकर मोटा होता जा रहा हूँ। शरीर में जंग सी पड़ रही है, तो इसलिए थोड़ी सी कसरत कर रहा था। और कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी फुर्ती मुझ में आ जाए और तब मैं अच्छा दिखूंगा। अच्छा ठीक है महाराज, अब मुझे अपने बच्चे को खाना खिलाना है। अगर आप मुझे इजाजत दे दें तो। हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर। अच्छा, मैं चलता हूँ, थोड़ा आराम कर लूं। ये टोनी मेरी इतनी तारीफें क्यों कर रही है? अरे तू कुछ भी कर लो टोनी, तेरे बच्चे को तो मैं खा कर ही रहूंगा, वो भी बहुत जल्द। चला गया वो शैतान बिल्ला, चला गया। अब मैं तुम्हें खाना देती हूँ बच्चों, खाना देती हूँ। अब मैं क्या करूँ? इस बिल्ले के हाथ से मैं अपने बच्चे को भला कैसे बचाऊं? घोंसले से निकलना तो होगा ही, वरना फिर ये खाएंगे क्या? पर ये बिल्ला तो हर वक्त हम पर नजर लगाए बैठा है। उसने आज मुझे निकले हुए देखा था, उसी वक्त आ गया था शिकार करने। अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर लौट आई हूँ, वरना पता नहीं मेरे बच्चे का क्या होता। मुझे लगता है उस बिल्ले को और पत्थर मारना होगा, यही ठीक रहेगा। है ना ना, टोनी के रहते इसके बच्चे को खा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। टोनी अगर बाहर भी जाएगी तो ज्यादा दूर नहीं जाएगी और अपने घोंसले पर नजर रखती रहेगी। क्यों ना मैं इस बैगन के पेड़ को ही काट डालूं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वाह, मगर ये पेड़ काटूं कैसे? कुछ ना कुछ तो दूध पीकर सोचना ही पड़ेगा। खाओ, चूस चूस कर खाओ। मुझे खिलाने में तो नानी मरती है ना तुम लोगों की। अरे इस बिल्ले ने तो सारी गड़बड़ कर दी। हाँ हाँ, गड़बड़ ये तो कुछ भी नहीं है। अब तो मैं दूध भी गिराऊंगा। देखो देखो, हर रोज दूध पीने के लिए देता हूँ और इसने तो आज दूध की ही कटोरी गिरा दी, सारा दूध गिर गया। अरे मेरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ है रे बुड़बक। टूट गया। अरे ये तो पानी का मटका भी टूट गया। पता नहीं ये बिल्ला हमसे क्या चाहता है। तभी टोनी कहती है, जाने घर के अंदर क्या हो रहा है? अचानक इतना शोर क्यों? अब देखो मेरा असली मजा। रुक जाओ, आज मैं तुम्हें तो ठिकाना लगाकर ही रहूंगा। रुक जा। देखो आ गया मालिक को गुस्सा, मैं यही तो चाहता था। रुक जा, एक बार हाथ लग जा, उसके बाद तो मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा ना कि 7 जन्मों तक याद रखोगे। अरे पहले इस डॉन को पकड़ो तो सही बुढ़बा, फिर मुझे समझाना। आखिर बात क्या है? मालिक बिल्ले के पीछे क्यों पड़ा है, वो भी हाथ में लाठी लेकर? तभी बिल्ला ये कहते हुए भागता है, इस डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मुझे भड़का रहा है शैतान बिल्ला। रुक जा बिल्ला, अभी तुझे मैं पकड़ता हूँ। मैं लगाता हूँ ये छलांग, तुम मुझे पकड़ो तो सही। भाग गया, निकल गया ये हाथ से, पकड़ नहीं पाया। बस एक बार पकड़ में आ जा, जितना भी दूध पिलाया है ना वो सब मैं निकाल लूंगा। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं बुढ़ाऊ। इतने दिनों से मैंने तुझे पाला पोसा, तुझे पालकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ओहो, चूहे तो एक भी नहीं मारे, पूरा दिन दूध पीता रहता है और खर्राटे मारकर सोता रहता है। तुम एक बार हाथ में आ जा। नालायक बिल्ला, निकल गया हाथ से। ओहो, मुझे मारेगा? बुढ़ऊ खुद जाकर दूध पी। तभी बुढ़ा मालिक कहता है, अब मुझसे बिल्कुल भी भागा नहीं जा रहा है, बहुत थक गया हूँ मैं। लगता है बुढ़ऊ थक गया है, अब और नहीं भागेगा। अब बस मैं चोरी चुपके जाकर उस बैगन के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता हूँ।
अब ये बिल्ला मेरे घोंसले के नीचे आकर क्यों खड़ा हो गया? जरूर कोई चाल है इसकी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो रहा शैतान बिल्ला बैगन के पेड़ के नीचे छुपकर बैठा है। शैतान बिल्ला, अब बस यहीं से मैं डंडा फेंक कर मैं इसे मारता हूँ। अब पक्का लगेगा उसे। वाह, वो मैंगो उठा लिया डंडा। अब फेंको डंडा और मुझ पर निशाना लगाओ। मैं तो हट जाऊंगा और इस बेचारी टूनी के बैगन का पेड़ तो गया काम से। फिर टूनी के बच्चे फटाफट ऊपर से गिर जाएंगे और मैं नीचे उसे सटासट खा जाऊंगा। हा 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 हा। तभी टूनी कहती है, हमको तो लगता है कि मालिक डंडा फेंक कर मारेगा, लेकिन अगर वो डंडा बिल्ले को ना लगा तो वो बैगन के पेड़ को लगेगा, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे घोंसले और बच्चे सब नीचे गिर जाएंगे। अरे ये बिल्ला तो हिल भी नहीं रहा है, यही मौका है। वाह, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। लेकिन अब मैं क्या करूं? ये बिल्ला तो हट जाएगा और डंडा पेड़ पर लगेगा। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तभी बुढ़ा कहता है, न न न न न चिड़िया की आवाज सुनकर ही मैं डगमगा गया। मैं तो डंडा ठीक से फेंक कर मार भी नहीं पाया। टूनी के रहते हुए इसके बच्चे को तो खा पाना बहुत मुश्किल है। ओहो, मैं तो बाल बाल बच गई। रुक जा शैतान बिल्ला, बस एक बार तू घर में आ जा। मैं सब दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। सही कह रहा है बुढ़ऊ, बस तू दूध ही पिला। अब तुम मैं दबादब 5 छोटे छोटे बच्चे खाऊंगा। बस अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ऐसे में कैसे खाऊं प्यारे प्यारे बच्चों को। इस बार तो हम बच गए, लेकिन ऐसे कितने दिनों तक चलेगा? क्यों बच्चों, आंखें खुले तो काफी दिन हो गए हैं, तो अब उड़ना सीखोगे? हाँ हाँ मम्मा, हम सब उड़ना सीखेंगे। सिर्फ हाँ बोलने से नहीं चलेगा बच्चे, तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। तैयार हो? हाँ मम्मा। बहुत बढ़िया, तो फिर उड़कर दिखाओ मुझे और फिर उस ऊंचे पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाओ। वाह, बहुत अच्छे। अब मेरी चिंता दूर हो गई। इस बार आने दो उस बिल्ला को। ये लो, शैतान बिल्ला का नाम लेते ही शैतान बिल्ला हाजिर हो गया। बच्चों, तुम सब पत्ते के पीछे छुप जाओ। ठीक है मम्मा। ये क्या, टूनी अभी भी घोंसले पर बैठी हुई है। बस बहुत हुआ, मैं प्यारी प्यारी बातें करके उसके बच्चे को खा ही जाऊंगा। अरे बहुत दिन हो गया नॉन वेज खाए हुए। आ रहा है, पेड़ के नीचे आजा, आज मैं इसे मजा चखाऊंगी। और टुनटुनी कैसी हो? और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? मेरे बच्चे कैसे हैं मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मनहूस बिल्ला, शैतान कहीं का, निकल यहाँ से, चला जा। क्या इतना छोटा सा मुंह और इतनी बड़ी बड़ी बात? अभी अभी देखता हूँ मैं तुझे। क्या दिखाएगा मुझे? हाँ, बहुत देख लिया तेरे खेल, अब तुझे सबक सिखाऊंगी। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, रुक वही आ रहा हूँ।